मैंने मुंह घुमा लिया ताकि आशु मुझे किस न कर सके। मैडम ये देखकर हंस पड़ी और मैं भी हंस दिया। जैसे तैसे मैंने आशु के हाथों को अपनी गर्दन से छुड़ाया और मुड़ के जाने लगा तो वो बुदबुदाते हुए बोली, जानू, उमम, ममम, प्लीज। अब मैं क्या कहूँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आया, पर शुक्र है कि मैडम ने इसका कोई गलत मतलब नहीं निकाला और बोली, आज कुछ ज्यादा ही नशा हो गया अश्विनी को, ये भी होश नहीं है कि वो कहाँ है और किसके साथ है। मैंने बस जवाब में जी कहा और हम बाहर हॉल में आ गए। अब बात ये थी कि मैं सोऊंगा कहाँ, पर मैडम तो आज कुछ ज्यादा ही मूड में थी। उन्होंने 1000 पाइपर की बोतल निकाली और 2 पैक बना कर ले आई। मैं तो आज जैसे सातों जन्म की दारू की प्यास बुझा लेना चाहता था, क्योंकि जानता था कि कल से आशु मुझे पीने नहीं देगी। इसलिए मैंने पैग लिया और खड़ा खड़ा ही पीने लगा और मैडम के घर को देखने लगा। उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं बस नजरें चुरा रहा था। सागर जी, आप मेरे रूम में सो जाइए, मैं यहाँ हॉल में काउच पर सो जाऊंगी। अब भला मैं ये कैसे मान सकता था। नहीं मैडम आप अंदर सो जाइए, मैं यहाँ सो जाऊंगा। आज तो आप बर्थडे बॉय हैं, आज तो आपका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, मैडम ने सिप लेते हुए कहा। मैडम अब तो 12:30 बज गए, मेरा दिन खत्म, अब तो मैं वापस से पहले वाला सागर ही हूँ, मैंने अपने पैक का आखिरी घूंट पीते हुए कहा। चलिए ना आपकी न मेरी, हम दोनों ही सो जाते हैं, मैडम ने थोड़ा दबाव बनाते हुए कहा और मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे की तरफ ले जाने लगी। पर मैं वहीं रुक गया और बोला, मैडम अच्छा नहीं लगता। आशु, मेरा मतलब अश्विनी और राखी भी है घर पर, वो कल सुबह उठेगी तो कुछ गलत न सोचे, इसलिए प्लीज मैडम आप अंदर सो जाइए, मैं बाहर सो जाता हूँ। मैंने मैडम से विनती की तो मैडम मेरी आंखों में देखने लगी। सच्ची सागर जी, आप कुछ ज्यादा ही ख्याल सोचते हो, मैडम ने किसी तरह से बात को संभालते हुए कहा। वो जानती थी कि मेरे मन में उनके लिए प्रेमियों वाला प्यार नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त जैसे मान सम्मान है, इसलिए वो मुस्कुरा दी और मुझे अंदर से तकिया ला कर दिया और फिर सोने चली गई। मैं भी काउच पर जूते मोजे उतार के लेट गया और फटक से सो गया। शराब का नशा अब दिमाग पर बहुत चढ़ रहा था। रात के करीब 2 बजे होंगे कि मुझे किसी के हाथ का स्पर्श अपने होठों पर हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि आशु थी, जो अभी भी नशे में थी और अपने बिस्तर से उठकर मेरे सिरहाने खड़ी थी। पर मुझ पर तो दारू का नशा सवार था, इसलिए मैं बस उस हंसी पल का लुत्फ उठा रहा था। अंदर तो नहीं है, आप लोग उसे वही तो नहीं छोड़ाए ना। ये सुनकर मुझे सुकून हुआ कि उसने कुछ देखा नहीं। मैं तुरंत उठ के बैठ गया और ऐसे दिखाने लगा कि मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। मैंने हॉल की लाइट जलाई, आपने वॉशरूम देखा, पर तेज लाइट से जैसे ही कमरे में रोशनी हुई हम दोनों की आंखें चौंधिया गईं और राखी ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और बोली, मैं अभी वहीं से तो आ रही हूँ। मैं जानबूझकर उसी कमरे में घुसा और देखा आशु वही सो रही है। अरे ये तो रही, मैंने फिर से चौंकने का नाटक करते हुए कहा। राखी अंदर आई और एकदम से चौंक गई। ये यहाँ कैसे आई? मैं जब उठी तब तो यहाँ कोई नहीं था। उसने जाकर आशु को छू कर देखा और फिर उसे जगाने लगी तो आशु चौंक कर उठ गई और हैरानी से हम दोनों को देखने लगी। तो यहाँ तो नहीं थी जब मैं उठी? राखी ने आशु से पूछा। मैं किचन में थी पानी पीने, जब वापस आई तो आप यहाँ नहीं थे। क्या हुआ? आशु की बात सुनकर राखी की हंसी छूट गई। यार तुमने सच में डरा दिया मुझे लगा कि कोई भूत प्रेत है यहाँ। अब ये सुनकर हम तीनों हंस पड़े। वो दोनों वापस लेट गए और मैं पहले बाथरूम में घुसा और जाकर फ्रेश हुआ। सुबह 7 बजे मैडम ने मुझे उठाया और हमारी गुड मॉर्निंग हुई। फिर उन्होंने कॉफी का मग मुझे दिया। नींद तो आई नहीं होगी आपको? मैडम ने मुझसे पूछा। मैडम नींद तो जबरदस्त आई, पर राखी ने रात को भूत देख लिया। मेरी बात सुनकर मैडम एकदम से हैरान हो गई। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई तो मैडम हंस पड़ी। हमारी हंसी सुनकर आशु और राखी दोनों बाहर आ गए। मैडम ने उन्हें भी कॉफी दी और हमारी कल रात के बारे में बातें शुरू हुई। जब मैडम ने आशु को बताया कि वो नशे में मुझे मैडम के सामने किस करने वाली थी तो वो बुरी तरह झेप गई। आय हाय, शर्मा गई लड़की। अब तो नाम बता दे कि कौन है वो लड़का। आशु की नजरें झुकी हुई थी और उसने बस इतना ही कहा है एक, बस इसके आगे वो कुछ नहीं बोली और कॉफी का कप रखकर वॉशरूम चली गई। राखी, वैसे सागर जी, आपके शराब के ज्ञान को सलाम। राखी ने मुझे छेड़ते हुए कहा। नीतू मैडम, सब तरह शराब चखी है आपने? मैडम ने राखी की बात में अपनी बात जोड़ दी। कोष्टक, मैं मैडम कॉलेज के दिनों में ये सब ट्राई की थी। मैंने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया। राखी, पर पैसे कहाँ से लाते थे तब? मैं पार्ट टाइम में ट्यूशन पढ़ाता था, उससे जो पैसे कमाता था उससे ये शौक पूरे होते थे।
नीतू मैडम, अरे वाह, तभी से इंडिपेंडेंट हो आप। राखी और भी कोई शौक है इसके अलावा?